विचित्र आशीर्वाद है। देखिए इस कथा का मैं एक कथा आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा नाम हुआ रामचंद्र जानकी शरण दास। किसी जंगल में एक शिकारी जा रहा था। रास्ते में घोड़े पर सवार एक राजकुमार उसको मिला। वह भी उसके साथ चल पड़ा। आगे उसको एक तपस्वी और एक साधु मिले। वे दोनों भी उनके साथ चल दिए। चारों आदमी जंगल में जा रहे थे। आगे उनको एक कुटिया दिखाई दी। उसमें एक बूढ़े बाबा जी बैठे थे। चारों आदमी कुटिया के भीतर गए और बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने उन चारों को 4 आशीर्वाद दिए। बाबा जी ने राजकुमार से कहा, राजपुत्र तुम चिरंजीवी रहो। तपस्वी से कहा, ऋषि पुत्र तुम मत जियो। साधु से कहा, तुम चाहे जियो चाहे मरो, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसी। शिकारी से कहा, तुम न जियो न मरो। बाबा जी चारों को आशीर्वाद देकर चुप हो गए। चारों आदमियों को बाबा जी का यह आशीर्वाद समझ में नहीं आया। उन्होंने प्रार्थना की कि कृपा करके अपने इस आशीर्वाद का तात्पर्य हम लोगों को समझा दीजिए। तो बाबा जी बोले, राजा को नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य पहले तप करता है, तप के प्रभाव से राजा बनता है और फिर मरकर नरक में जाता है। तपेश्वरी, राजेश्वरी, नरकेश्वरी। मैंने राजकुमार को सदा जीते रहने का आशीर्वाद दिया। जीता रहेगा तो सुख पाएगा। तपस्या करने वाला जीता रहेगा तो तप करके शरीर को कष्ट देता रहेगा। वह मर जाएगा तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में जाएगा अथवा राजा बनेगा। इसलिए उसको मर जाने का आशीर्वाद दिया जिससे वह सुख पावे। साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा, दूसरे का उपकार करेगा और मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। वह जीता रहे तो भी आनंद है, मर जाए तो भी आनंद है। इसलिए मैंने उसको यह आशीर्वाद दिया कि तुम जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। शिकारी दिन भर जीवों को मारता है। वह जिएगा तो जीवों को मारेगा और मारेगा तो नरक में जाएगा और मरेगा तो नरक में जाएगा। इसलिए मैंने उसे कहा, तुम न जियो न मरो। मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बिताना चाहिए कि जीते भी मौज रहे और मरने पर भी मौज रहे। साधु बनना है पर साधु का वेश धारण करने की जरूरत नहीं। गृहस्थ में रहते हुए भी मनुष्य साधु बन सकता है। भगवान का भजन स्मरण करे और दूसरों की सेवा करे तो वहाँ भी आनंद है और यहाँ भी आनंद है। दोनों हाथ में लड्डू है। बेल आइकन जरूर दबा दें।